बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फवाद चौधरी एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। ये निशाना किसका है और क्यों है, ये इसके बारे में आपसे तफसील से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो भी लोग पिंकी पीरनी नाल मिलना, उनका नाम लेना, उनके बारे में अगर किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए हैं या पिंकी पीरनी कहता है, जैसे मैंने कह दिया पिंकी पीरनी तो पाइन अजाब पै जाता सी, वो लोग बकायदा तौर पर पंजे झाड़ के मगर पै जाते सन और जान छुड़ानी औखी हो जाती थी। मिसाल के तौर पे फयाजुल हसन चौहान, मिसाल के तौर पे ये जो हैं अपना फरदौस अशक अवान, मिसाल के तौर पे आपको मैं एक और मज़े की बात बताना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ, पता आपको होगी। वो एक कारदार, उज़मा कारदार नाम की एक MP थी मुस्लिम तहरीक इंसाफ की, माल्टाउन में से वो जीत कर आई थी, यानी माल्टाउन में रहती हैं, वैसे वो स्पेशल सीट के ऊपर आई थी। तो उज़मा कारदार जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पिंकी पीरनी ने उन्होंने कहता है बुशरा ने कि तेनू मतलब कोई मुखबरी की थी कि तू या ए रहणगे या सी रवांगे तो तू इस तरह करके ए लोग उत्ते नहीं आने चाहिए, बस एन से होता है अपना इमरान तो एन से उस्मान, इस चक्कर में उस्मान जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना हुआ है, वही उस्मान बुज़दार की बात करे और इस तरह की उन्होंने एक दो बातें की थी। ये सर सिर्फ ऑडियो लीक हुई थी। उसके बाद जो उज़मा कारदार है उहदे नाल जिहड़ी हुई फिर पार्टी दे विच, आप यकीन करें पंजाब असम्बली का इजलास होता था तो उज़मा कारदार जो हैं वो बड़ी ना बन ठन के आया करती थी, उनको शौक है बड़ा कपड़े शपड़े पा के, जो भी उनकी सोच है उसके मुताबिक वो तैयार होकर आती थी। अच्छा, अब जब ये ऑडियो लीक हो गई तो उस तो बाद उज़मा कारदार जो हैं वो असम्बली में हाजिर ला के गैब हो जाती सी, क्योंकि बाकी औरतें और मर्द जो हैं वो उज़मा कारदार के ताक च बैठे होंगे सन कि आ लैन दे एक बार इनू असी जरा अज सिज देना, इनू जड़ा ना असी मतलब यानी उनको बाकायदा तौर पे मुतशद्दद रवैयों का सामना था उज़मा कारदार को इस ऑडियो लीक के बाद। तो फाइनली उनको पार्टी से निकाल दिया गया और कहा गया कि तू इस्तीफ़ा दे दे। खैर उस माई ने इस्तीफ़ा कोई नहीं देता, लेकिन यह है कि उनके ऊपर जिस तरह के भी वो मज़ालम ढाए जा सकते थे वो उन्होंने ढाए। तो ये हालत थी बुशरा बीबी के हवाले से बात करने वालों की। अब आलम यह है फयाजुल हसन चौहान भी और ये जो है अपना फरदौस अशक अवान भी, यार क्या बात है, इन दोवों ने रिकॉर्ड पाते एक दूजे दे बुशरा बीबी के खिलाफ बोल बोल के। आज मैं देख रहा था कामरान शाहिद का प्रोग्राम था, एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो पूछ रहे थे कि 9 मई के वाक़यात के पीछे कहीं मुर्शद का हाथ हो सकता है। मुर्शद, मैं याद दिला दूँ, मुर्शद जो है वो बुशरा बीबी को कहा था जुल्फी बुखारी ने। एक ऑडियो लीक हुई थी जी घड़ी बेचने की गल नहीं, वो उन्होंने कहा था बुशरा बीबी ने कि इमरान खान की कुछ घड़ियाँ हैं वो बेचनी हैं, तो उन्हें कहा मुर्शद हाज़र हुक्म आ जाएंगे। फिर उसके बाद उनका आपने हमें कभी लिफ्ट ही नहीं कराई, आप हमें कभी मिले ही नहीं, क्यों परेशान रहते हैं, मिले मसाइल का हल हो जाएगा। ये इस तरह की बातें जो हैं वो बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी साहब के साथ की थी। तो उस तो भाजी मुर्शद का लफ्ज़ निकलिया सी और फिर मुर्शद जड़ा ना वो फैलिया तो सारे पासे फैल गया। तो उसका रेफरेंस देते हुए आज वो कह रहे थे अपना कामरान शाहिद कि ये 9/11 के वाक़यात के पीछे मुर्शद का कोई हाथ हो सकता है। तो वो हुण ज़ाहिर है फरदौस अशक अवान बेचारी की दसे वह हाथ है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा ये उनकी आदत थी मुर्शद की कि वो जो कोई भी अदारा हो, शख्स हो, खतून हो, मर्द हो, जिन हो, मोकल हो, जेड़ा भी इमरान खान को बुशरा बीबी के बारे में कोई चीज़ बताता था तो बुशरा वो मगर पै जाती सी, यानी मुर्शद जो है वो मगर होंदा सी ते फिर उस तो बाद वो बचत नहीं सी होंदी। और फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान की एक आदत थी कि वो उनको अगर आपने फ़र्ज़ करे को बात की है कि जी फ़लाँ बंदा अच्छा नहीं है तो इमरान खान ने जाके ना उस बंदे को कहना कि वो बंदा तेरे बारे यह कह रहा सी, तो गल क्लीयर हो जाती थी। तो इसी तरह कहती है हम मैसेज करते थे तो वो जाके मुर्शद को बता देते थे कि फलाना तेरे बारे यह कह रहा सी, तो फिर वह पार्टी के जिंदा रहना जड़ा नामुमकिन हो जाता था, यानी फिर उसे पार्टी छोड़नी पड़ती थी। ये वो बातें कह रहे थे। अब इसमें जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ बात समझने की है, ये देखने की है, पार्टीज लोग बदलते रहते हैं यार। मतलब है कि यहो जो लोग खास तौर से फयाजुल हसन चौहान होया, फरदौस अशक अवान हुई या तहरीक इंसाफ रहने वाले तकरीबन
5% लोग आई सन। आप इमरान जिहड़ा उन्हें कई पार्टियां बदलियां भाजी, हाँ ज़िया दे नाल उस तो बाद जनाब उन्होंने जिहड़ा ना नवाज शरीफ पसंद आ गया, उहदी कासल ऐसी करता रहा, फिर जनाब उनको ये मुशर्रफ के साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका इंट्रैक्शन रहा, फिर उनको शौकत अजीज़ के नाल लड़ाई पै गई, फिर उतो छड्डी ते फिर नवाज शरीफ के नाल आ गया, फिर जनाब उनको एहसास हुआ कि नहीं मैं तो आप बड़ा बड़ा लीडर हाँ, तो फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए। फिर जनाब उन्होंने कहा कौम का बाप होता है जनरल बाजवा, यानी जो आर्मी चीफ होता है, तो जिसलिए वो आर्मी चीफ जान वाला सी तो उन्हें कहा जी आप जो होता है अपना क्या कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, ठीक है, फिर जानवर बनाता फट के। तो इस तरह करके ना उन्होंने भी भाई ने बड़िया पार्टियां बदलियां ने, तो लिहाजा उनके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग आ गए। खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ के खरबूजा रंग फटता है ना, खाना दे खान परोने भाजी जिहो जी रूह ओहो जे फरिश्ते, वो सारे के सारे उनके गिर्द जमा हो गए। तो ये लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, पार्टियां बदली जाओ यार, मगर कोई एथिक्स होते हैं, कोई थोड़ा सा ग्रेस होती है। आपने जहाँ मिल बैठ के खाया पिया हो उससे भाएन फिर इस तरह की चवला नहीं मारी दी। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उनकी इज़्ज़त कोई नहीं होती, ना माशरे में होती है, बल्कि फिर वेला आंदा है घर च भी नहीं रही। तो इससे ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। और जो पार्टीज़ हैं जो ऐसे लोगों को ले लेती हैं, उन्होंने भी भाई माशरे की इज़्ज़त कोई नहीं रही। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं हरगिज़ ना फरदोस आशिक अवान के ख़िलाफ़ हूँ, ना फयाजुल हसन चौहान के ख़िलाफ़। ये दोबारा वेरवा करके, वेरवे से मतलब है कि बाकायदा स्पेसिफिकली नाम लेके, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं इन दोनों का नाम लेके एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस रवैये और उस आदत की बात कर रहा हूँ जो पाई जाती है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इमरान खान की इजाज़त मौजूद है, लिहाजा उत्ते हुण कौन दबार करता, कोई भी नहीं। जिन्होंने जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3 दिन विआह करा के वज़ीर आज़म बनाया सी, वो भी नहीं दबार करने को तैयार। भाएं टारा मार देने उत्थे बैठ के कि हाय हाय मर गया, मैनू कोई बंदा भी नहीं मिलना आंदा, वो नहीं जाता हुण मिलन, और नहीं जाएगा कोई। तो ये एक चीज़ थी मेरे मद्देनज़र, तो मैंने सोचा इस पर ज़रूर आपसे बात करें। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ग्रेस कोई नहीं रखी। देखिए उनका एक सियासी खानवादा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। उनके चचा गवर्नर रहे, उनके चचा के बेटे जो हैं MNA रहे, वो JLM के अंदर उनका एक अपना सियासी कद काठ है, यानी उस ख़ानदान का। थोड़ी ग्रेस रखनी चाहिए थी। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी से सुना नहीं है, देखा आंखों से कि यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, इन शख्सियात से मिलने के लिए घंटों कई दिन फ़ोन का इंतज़ार आती फड़ के कि फ़ोन आएगा तो मुलाकात करनी, ये दिन देखे हैं, ठीक है। उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के वो शुरू से ख़राब थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। जो कोशिश की थी भाई ने कि इधर आ जाए, लेकिन चांस नहीं बना। और जो क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरफ इशारा भी 1-2 बार किया था। राना साहब थोड़े से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। जो बीमार है उनके लिए दुआ करते रहा करें। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस तरह की हरकतों से। नतीजा ये है कि उन्होंने फिर जेडे टकरे ने उन्होंने तो वध करैक्टर ने, ठीक है। और फवाद चौधरी साहब के साथ अब वो होने जा रहा है जो दूसरों के साथ करवाया करते थे। सर जी ये दुनिया का नहीं कुदरत का कानून है कि आप किसी के साथ कोई मतलब पुट्ठा सीधा करेंगे तो कोई जेड़ा तुहाडे तो तगड़ा होगा वो तुहाडे नाल कर जाएगा। दाल लगन की गल है ना सर, तो तगड़ा वेला होंदा है, इंसान तगड़ा नहीं होंदा, ठीक है। तो आज कोई होर तगड़ा है तो वो फवाद चौधरी साहब लोगों के हत्थ हल वेख रहे हैं, फोना का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मामला है फवाद साहब से रिलेटेड, मैं उनकी आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ। एक मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो बाकायदा तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल लब जाए, यानी तहरीक इंसाफ से वो ब्रेक ले गए, उन्होंने छोड़ दी एक किस्म की तहरीक इंसाफ, ट्विटर के ऊपर छोड़ी उन्होंने। कहा जी मैं फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, तो मिलेंगे ब्रेक के बाद, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया के साथ बातचीत की, बल्कि अपनी गल्लां कीतियां, मीडिया की सुनी कोई नहीं।
अडयाला जेल के बाहर, और उसमें उन्होंने कहा तरीके इंसाफ जो ज़ाहिर है एक जमात है, उसकी साबिक जो हम क़यादत हैं, लीडरान हैं, हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, आएंगे जाएंगे। जहांगीर तरीन के लिए वो बंदे के रंदे मिशन देंगे सन, लेकिन गल नहीं बनी। अच्छा, अब मामला ये है कि तरीन साहब नूं आप कोई ग्रीन सिग्नल नहीं पिया लभदा, वो आप बूहे ते खलोता पिया, किसी ने भी जोर की आवाज़ बजनी है, किसी ने जोर की सलूट मारना है, तरीन साहब ने धमक के बाहर हो जाना। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला सीन जो है ना इस वक्त वहाँ बना हुआ है। तो फवाद चौधरी साहब काफ़ी ज़रा परेशान से हैं, घबराए से हैं कि हुण की बनना है, केड़े पासे जाना है। चीज़ें उनके लिए अभी ग्रीन नहीं है। और मामला ये है कि जनाब फवाद चौधरी साहब जिथे राबते रुबते करते सन, उतों भी भाई ना व्हाट्सएप कॉल आ रही है तो ना जा रही। तो एक सीरियस मामला दरपेश है इस वक्त उनको। तो एक तरफ तो ये है, फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल था, या तरीन साहब का अपना ये ख्याल था कि परवेज़ खटक, असद कैसर वगैरह जिन्हें वो आ जाएंगे। परवेज़ खटक बेसिकली एक मेन करैक्टर है उधर KPK के अंदर, वो बहुत बड़ा तगड़ा एलिमेंट है तहरीक इंसाफ में। तो ये ख्याल था कि वो आ जाएंगे और फिर तरीन साहब को वो अपना वड्डा मान लेंगे और चीज़ें चल पड़ेगी। अब खटक साहब को ये ख्याल आ गया, मेरा ख्याल उम्र के इस हिस्से में, कि मैं कदों तक कदी इमरान की जुल्ली चुकनी है तो कदी तरीन की चुकनी, मैं अपना झंडा क्यों ना चुक ला। तो लिहाजा वो अपना झंडा चुक के लगे फिर रहे कि आओ मेरे मगर जिन्हें जिन्हें आना है। तो ये जो फवाद चौधरी है ना, इन हूँ समझ नहीं आ रही कि बहुता राबता किहदा है वड्डे घर, तो वो ना जुड़ा। तो चीज़ें इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूज हैं। दूसरा मामला ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो अब आदिल राजा के निशाने पे आ गया। आदिल राजा खुद को मेजर कहता है, मुझे नहीं पता वो था या नहीं था, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू वो करता है ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये जनरल्स हैं, उनके बारे में ये गुफ्तगू मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई आम शहरी भी नहीं कर सकता। ये गुफ्तगू जो है वो वही करेगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। और तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला जो है ना, वो फ़ौज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, हो सकता है रहे हो फ़ौज में, बंदे का दिमाग ख़राब ही तो हो जाता। लंदन दी हवावां पाए ना, बड़ा चीज़ां बदल लेंदियां फड़ के। लंदन का मौसम, लड़की और जिहड़ा पिंडी की गर्मी चों निकल गए या लाहौर की गर्मी चों निकल के लंदन जाए ना, उदा किसले की बदल जाए कोई समझ से बालातर बातें हैं। वैसे भी आजकल तो तब्दीली का दौर है, बड़ा खौफनाक, हर शय बदली जा रही। तो आदिल राजा साहब ने सर ये एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ओ माई गॉड, डब्बू नाराज़ हो गया, हैंडलर से ट्वीट रिपोर्ट करवा डाली। अच्छा, अब ये ना बड़ा घटिया सा लफ्ज़ है जो वो फवाद चौधरी साहब के बारे में बोल रहे हैं। यही आदिल राजा साहब जो हैं वो फवाद चौधरी को फवाद चौधरी लिखा करते थे। ये डब्बू का लफ्ज़ जो है ना, वो उनके मुखालफिन का करते थे। अब ये उनके जो एक ही पार्टी के लीडर बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, वो आपस में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नवाज शरीफ के मुखालफा की तोपां च कीड़े पै गए, बल्कि ये कहा जाए कि कीड़ियाँ च कीड़े पै गए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब जो है अपना आदिल राजा, उन्होंने ये किया। तो मैं यार चेक तो करा, साथ उन्होंने ना वो ट्विटर ने जो उनको नोटिस भेजा हुआ है कि इंसान बन, बंदे का पुत्र बन, जो किया हुआ है वो जो लिखा हुआ है, मैं उसका आपको एक्चुअली पंजाबी में लाहौरी स्टाइल में एक क्रक्स बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाए आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जो कि 26 मई 2023 का है और ये रात कोई 2:45 बजे करीब उन्होंने किया था। और उसमें उन्होंने लिखा कि PTI के तमाम लीडरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया गया सिवाय एक के, जिसे ऐशो आराम की सहूलत दी गई थी। इसने PTI छोड़ने का ऐलान सिर्फ ट्वीट करके किया और वो था फवाद चौधरी। अभी देखिए, नोट कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने डब्बू शब्बू नहीं लिखा, यहाँ पर वो फवाद चौधरी लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? हो सकता है कि इसमें इनके दोस्त फैसल वाउडा या डर्टी हैरी का कोई किरदार हो। ये ट्वीट आदिल राजा साहब ने 26 मई को किया था। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब फवाद चौधरी चूँकि दूजियां दे बड़े लत्ते लियांदा रहा, भाई ने किसी दे नाल कोई अख का लिहाज भी नहीं रखा, साफियों के साथ भी,
बहुत सारे सहाफ़ी उनके दोस्त बड़े करीबी रहे हैं। जब वो वज़ीर नहीं थे, जब वो MNA नहीं थे, बड़ियाँ यारियाँ आनियाँ जानियाँ, खाना पीना सब कुछ। लेकिन भाएन वज़ीर बने ना तो उस तो बाद उन्होंने अखा मत्थे ते रख लिया। फिर पॉपुलैरिटी मिल गई। अच्छा, पॉपुलैरिटी का ना अपना एक अजाब होंदा है। आप मशहूर हो जाए सही एक दफ़ा, निका भांडा संभाल कर आखिरी फौरन भरदा है और जो अंदर होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो वो भाएन नाल होया। नतीजा ये निकला कि उनके जो दोस्त थे, जो ताल्लुक वाले थे, वो सारे के सारे साइड पे हो गए। अब उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं। कोई 2 4 5 10 दाने जेलम दे कोई उन्होंने हल्के हल्के दे होंगे, शायद वो कर लें, लेकिन मेन करैक्टर कोई नहीं है। कोई मीडिया में से इनको डिफेंड नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी इनको डिफेंड नहीं कर रही। इसके बावजूद कि असद उमर की मईशत से मुतल्लिक ट्वीट्स को रीट्वीट वगैरह करते हैं, मईशत के हवाले से कोई चीज़ें जो लोग ट्वीट करते हैं उनको ये रीट्वीट करते हैं, लेकिन इन्होंने डिफेंड करने वाला कोई नहीं। हुण भाएं आदल राजा जाने तो फवाद चौधरी जाने। आदल राजा वो शख्सियत है, पंजाबी में कहते हैं कि आप उस शख्स का कुछ नहीं कर सकते जो आपको मुंह पर झूठ बोले या जो दरिया पार करके आपको गाली निकाले, यानी जो आपकी रेंज से निकल जाए वो आपको गाली निकाले, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आदल राजा दरिया पार करके बैठा है, लिहाजा तुसी ओदा कुछ नहीं कर सकते। अब वो वहाँ से बैठकर यहाँ पर इनको निशाने पे रख के बैठा है। इधर से ये समझ नहीं आ रही कि जनाब यानी तरीन साहब केड़े पासे जाएंगे, इन्होंने सिग्नल मिलता पे कि नहीं मिलता पे है, और आप भाएं मोबाइल हाथी पड़ के बैठे कि शायद व्हाट्सअप कॉल आ जाए या मेरी व्हाट्सअप कॉल रल जाए, मिल मुल जाए, वो भी नहीं हो रहा। तो सख्त मुश्किल का मामला है आपके। ठीक है, ये वाला सिलसिला जो है वो फवाद चौधरी के साथ जारी है। मेरे पास ये इतलात थी और मेरे ये ख्याल थे, तो मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। आपसे दरख्वास्त किया कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।